पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, पिछले वीडियोज में हम इसकी प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज SN1 SN2 E1 E2 पढ़ चुके थे। नेक्स्ट वीडियो है ये आपका। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में हमने बांटा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। 2 हम लास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो वीडियोज है आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो कुछ इंपोर्टेंट एक्टिव मेटल्स हैं जिनके साथ हम इनकी एक्टिविटी को पढ़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा एक्शन ऑफ विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो पहला हम पढ़ते हैं एक्शन ऑफ मैग्नीशियम। हेलो एल्केन्स का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने पर क्या फॉर्मेशन होता है, और बहुत इंपोर्टेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ये इसी रिएक्शन को हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट। तो ये एक्शन ऑफ मैग्नीशियम यानी इससे हमारा बनेगा गिगनार्ड रिएजेंट। बहुत इंपोर्टेंट जो है कंपाउंड है, और स्पेशली गिगनार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस आपके लिए हो जाता है कन्वर्जेशन में। कन्वर्जन में गिगनार्ड रिएजेंट एक तरह का मतलब बिल्कुल मीडिएटिंग का काम करेगा, जिससे आप कई सारे कंपाउंड फॉर्म कर पाओगे। इसमें क्या किया मैंने, RX लिया, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का इसमें बड़ा रोल रहता है। ठीक है, ड्राई ईथर क्या करता है, इस पूरे कंपाउंड को अपने साथ में जो है ये रिएक्शन आगे चल के इसके मैकेनिज्म बताऊंगा। ये पूरे रिवर्सिबल रिएक्शन की नेचर की रिएक्शन हो जाती है, जिससे और ड्राई ईथर क्या करते हैं, जिससे अपने आप में सॉल्वेंट कर लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो पाती है। फिर ड्राई ईथर का भी इसमें अब अपना अलग रोल है। तो ये RMgX ये बन जाता है। ठीक है, RMgS। इसे हम कह सकते हैं एल्किल मिथाइल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, इसका बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एक रिएक्शन लेके देख लेते हैं, जैसे C2H5Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने मैग्नीशियम से, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, C2H5 है क्या, CH3 CH2 है ना, ये लिख देंगे इसे CH3 CH2 या C2H5 MgCl। तो ये क्या बन गया आपका, 2 कार्बन है, क्या हो गया, इथाइल मैग्नीशियम और ये आपका क्लोराइड। तो ये बन गया आपका इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रिएक्शन बन जाती है। एक और लेके देखिए CH3I। ठीक है, इसको फिर से हम करें मैग्नीशियम ड्राई ईथर इसकी प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका CH3MgI यानी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड बनता है हमारा RMgX की फॉर्म में बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं गिगनार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गिगनार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, तो गिगनार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो है, अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, मैकेनिज्म के बाद बाकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैकेनिज्म इसका देखते हैं गिगनार्ड रिएजेंट का। गिगनार्ड रिएजेंट का मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, मैग्नीशियम को ब्रेक किया मैंने, मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रहा, 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम क्या किया, लॉस किया। मैग्नीशियम में कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। मैग्नीशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होता है 282। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन रूल क्या होता है, पहले रिएक्शन बनती है उसके बाद मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो मतलब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा,
तो मैकेनिज्म का जो स्टेप होता है, मैकेनिज्म का जो स्टेप होता है वो रिएक्शन के बाद आता है कि ये रिएक्शन ऐसे ऐसे बनी, ठीक है। तो कंडीशंस में उसमें क्या है कि इसने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो हम मैग्नीशियम से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करा रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब देखो आर एक्स, और एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है जो मैग्नीशियम ने डोनेट किया वो। अब आर और एक्स में यानी कार्बन होगा यहाँ पे, और यहाँ पर कौन होगा, हेलोजन एटम होगा। दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, हेलोजन एटम अपने जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जिससे पार्शियली देखा जाए तो इस पे माइनस डेल्टा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। प्लस चार्ज क्या इंडिकेट करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने दे रखा था, ठीक है। तो हैलाइड अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, और यहाँ पे कौन बचा, आर, आर इलेक्ट्रॉन, एक डॉट आगे एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब इसके बाद में इसको आर प्लस किससे रिएक्शन करेगा, ये एम जी से प्लस एक्स, ये रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। ये रिएक्शन मिक्स कर दो क्या बन जाएगा, आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म फिनिश नहीं हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि हमें लग रहा है कि हमें गिगना डिएंट बनाना था, आर एम जी एक्स बनाना था, आर एम जी एक्स बन गया। ये रिवर्सिबल है, कैसा है ये, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या हुआ, ये दोबारा से इसे इसी में ला देगा, इसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे रोल थ्रू होता है ड्राई ईथर का। किसका रोल थ्रू करते हैं हम, ड्राई ईथर। देखो ड्राई ईथर क्या करेगा, जैसे आपका जो कंपाउंड बनना है आर एम जी एक्स, ठीक है, आर एम जी एक्स, ठीक है। ये आर एम जी एक्स, यहाँ पे एक चीज और देखो, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे कौन है, हेलोजन है, ठीक है। ये होता है प्योरली आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ मैं, ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, प्योरली आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड आपका प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ वाला जो कार्बन और मैग्नीशियम में जो बॉन्ड बनना है, कार्बन और मैग्नीशियम में बॉन्ड बनना है, ये बॉन्ड या तो ये कह सकते हैं आपके 50% कोवलेंट है और 50% आयनिक है। क्यों है ऐसा, देखिएगा आप यहाँ पे क्या है, ये रहा, ये स्थिति रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम ने डोनेट किया है, तो डोनेट करने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो शेयरिंग होने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड बन रहे, 50% आयनिक और 50% कोवलेंट बॉन्ड बनना है, ठीक है। यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड बनना है, वो बॉन्ड तो कोवेलेंट है, ये भी कह सकते हैं बॉन्ड तो कोवेलेंट है, बट हाईली पोलर नेचर का है, ठीक है। बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन नेचर कैसा है उसका, हाईली पोलर नेचर का है। तो आप क्या होते हैं, ये लिख लो कि 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट है, या कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन कैसा, हाईली पोलर नेचर का है। हाईली पोलर नेचर है क्यों, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, अपनी ओर ले लेगा ऐसे। तो क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है, क्यों क्यों ये आयनिक नेचर करा, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मैग्नीशियम था उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, पुल कर लिया, खींच लिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम था, इससे कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। इलेक्ट्रॉन खींचे तो कौन सा नेचर होना चाहिए था, ठीक है, पोलर बॉन्ड जाना चाहिए था, ठीक है। अब ये स्थिति बनी यहाँ पे आर एम जी एक्स है, ठीक है। अब देखो अब ड्राई ईथर क्या करेगा, ड्राई ईथर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ड्राई ईथर सॉल्वेट्स। चलो पहले से पूरा मैकेनिज्म कराया था तब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गिगना ड्राई ईथर ले लिया, आर ओ आर, ठीक है, एलाइड इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, ठीक। अब इससे इसके साथ क्या होगा, इसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जिससे आर एम जी का स्टेबलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, स्टेबलाइजेशन होगा आर एम जी एक्स का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जिससे ये यहाँ से ये वाला जो था बैकवर्ड, ये कौन सा फॉरवर्ड, ये बार बैकवर्ड, तो बैकवर्ड रिएक्शन थी वो कैसे हो जाएगी, स्लो डाउन। क्यों, जैसे ही आर एम जी एक्स बनेगा इसमें स्टेबलाइज, ये जो है ड्राई ईथर है वो क्या कर देगा, उसे स्टेबलाइज करना शुरू कर देगा, जिससे जो बैकवर्ड रिएक्शन थी, बैकवर्ड रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, स्लोज डाउन। स्लोज डाउन मतलब ड्राई ईथर, मतलब क्या हुआ, आरएमजीएक्स तो बना, लेकिन ड्राई ईथर ने क्या कर लिया, उसे सॉल्वेट्स कर लिया, सॉल्वेट्स कर लिया। तो ड्राई ईथर से की वजह से ये आरएमजीएक्स फिर से इसमें आने से बच गया, इसमें फिर से आने से बच गया, ठीक है। इसलिए जो है इसका रोल रहता है, यानी ड्राई ईथर का एक्ट क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ड्राई ईथर
सॉल्वेट्स, गिगनार्ड रिएजेंट्स, गिगनार्ड्स रिएजेंट। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम होता है कि ड्राई ईथर ने क्या किया, गिगनार्ड रिएजेंट को अपने आप में सॉल्वेट कर लिया, जिससे बैकवर्ड डायरेक्शन थी वो स्लो हो गई और इसको रिवर्स में नहीं आने दिया। तो ये इंपॉर्टेंट एक रोल होता है गिगनार्ड रिएजेंट का। ठीक है, एक और रिएक्शन, एक और एग्जांपल देखते हैं इसके गिगनार्ड रिएजेंट का। ठीक है, एक कायरल एटम लेकर के, कायरल हाइड्रोकार्बन लेकर के इसके एग्जांपल को करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई कायरल एटम लिया, कायरल आप पहचान चुके हो है ना, जिसकी चारों वैलेंसी कैसी हो, डिफरेंट हो, वो कायरल होता है C2H5 CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई मैग्नीशियम प्रेजेंस ऑफ ड्राई, प्रेजेंस ऑफ ड्राई। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, देख जैसे मान लीजिएगा ये गया, तो इसने रिएक्ट किया यहाँ पे H, यहाँ पे बन गया MgCl, और ये आपका C2H5 और ये CH3। ठीक है, ये C2H5 और ये CH3। ठीक है, तो देखो इसके क्या रिएक्शन, तो H MgCl बैकवर्ड में भी आ सकता है, तो वो इन्वर्जन रहा, इसने बैक साइड रही तो इन्वर्जन रहा, और ये कौन सा रहा, रिटेंशन। ओवरऑल कैसा मिक्सचर बन गया ना, लीवो डेक्स्ट्रो दोनों तरह का ना, लेफ्ट हैंड में भी कर सकता है और राइट में भी कर सकता है, तो ये जो है रेसिमिक मिक्सचर है वो बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट में देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ गिगनार्ड्स रिएजेंट, RMGS का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। ठीक है, लीविंग ग्रुप की तरह डिपेंड, लीविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा ना, लीविंग ग्रुप है ना, जैसे RMGX पे हेलाइड फ्रॉम RMGI के लिए सबसे ज्यादा होगा, और MGBR के लिए थोड़ा स्लो, और MGCl के लिए बिल्कुल कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेक्स्ट, एक्शन ऑफ सोडियम, 11th का पड़ा हुआ है, क्या नाम होता है इसका, नेम रिएक्शन, बोर्डिज रिएक्शन, बोर्डिज रिएक्शन। क्या खासियत होती है बोर्डिज रिएक्शन में, टू सेम एल्किल हैलाइड्स रिएक्शन करते हैं, और क्या है ना, टू सेम एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं, RX प्लस 2Na प्लस XR, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है, सिंपल बात है, ये डबल हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, ये अपने आप में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवश्यक है, ये भी एसेंट ऑफ सेम के लिए यूज किया जाता है ना, अपने आप में नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें बढ़ रहे हैं ना, अगर हमें कन्वर्जेशन करना हो तो ये किसके लिए यूज किया जाएगा, एसेंट ऑफ चेन, कार्बन चेन को अगर हमें बढ़ाना हो तो हम जो है बोर्डिज रिएक्शन को यूज में ला सकते हैं। तो RX प्लस के 2Na जानते हैं हम, मेटल नॉन मेटल ऑलवेज रिएक्ट, तो ये 2NaX हो गया। अब ये क्या हुआ, ठीक है, ये बना हमारा RR प्लस 2NaX। ठीक है, प्लस 2NaX, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, बोर्डिज रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, बोर्डिज रिएक्शन कहलाती है, तो 2NaX। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेटल, ठीक है, मेटल सोडियम मेटल था, इसकी रिएक्शन करा दिया क्लोरीन से। ठीक है, तो 2NaCl एक तरफ रहेंगे, जैसे मान लीजिएगा मैंने लिया CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अब जो देखो सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बना, देखो CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl, है ना, यानी हमें इस प्रोसेस से हायर एल्किन मिलेगा, है ना। इस पे कितने कार्बन थे, 2, यहाँ पे कितने कार्बन मिले हमें, 4, तो हायर एल्किन मिलेगा। बोर्ड रिएक्शन से एसेंट सीरीज होती है, हमें क्या मिलेगा, हायर एल्किन मिलेगा। ठीक है, ये कब होता है, टू सेम एल्किल हैलाइड,
टू सेम एल्किल हैलाइड। लेकिन एक काम हो जाए, जैसे मान लीजिएगा मैंने डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले लिया टू सेम की जगह। जैसे मान लीजिएगा मैंने ये रिएक्शन ले लिया आर एक्स प्लस आर डेक्स प्लस 2Na प्लस आर डैश एक्स, ये ले लिया मैंने प्रेजेंस ऑफ डाईईथर। सेम के लिए क्या, डिफरेंट के लिए क्या होगा, हो सकता है जे आर अपने आप के साथ रिएक्ट कर ले, तो ये बन गया आपका आर आर। हो सकता है जे आर इस आर डैश के साथ मिले, तो ये बन सकता है आपका आर आर डैश। हो सकता है आर डैश को उसकी खुद के साथ ही मिल जाए, तो ये क्या बन गया आर डैश प्लस, ये तो कंफर्म ही है आपका 2Na x। ठीक है, तो इसमें डिसिमिलर में क्या हुए, आपके तीन जो है एल्किन मिल गए आपको, फिर तीनों को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये रिएक्शन है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो इससे जो है फ्रैंकलिन रिएक्शन जो जिंक के साथ ये बिल्कुल वुड्स रिएक्शन से मिलता है, फ्रैंकलिन अभी से कराऊंगा। ठीक है, ऐसे किसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसे, डिफरेंट कैसे बनता है। जैसे मान लीजिएगा एक ले लिया मैंने CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3CH2Cl यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, Cl CH2CH3 ड्राई था। देखिए ये CH3 खुद के साथ बना सकता है, तो ये क्या बन सकता है, एल्केन एक CH3 बन गया। ठीक है, एक एल्केन CH2CH3 है, वो अपने साथ खुद के साथ जुड़ सकता है, तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये भी बन सकता है, आपस में भी बन सकते हैं, तो CH3 CH2 CH3 है ना। उसके बाद में तब जाकर के 2NaCl, तो फिर इनको तीनों को आपस में सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा जो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं, तो उसमें ये चीज रहती है इसकी। बॉडी रिएक्शन से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है, उसको भी देख लेते हैं, खास इंपोर्टेंट तो है नहीं लेकिन जान लेते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन। ठीक है, बॉडी रिएक्शन से मिलता जुलता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या करते हैं, आर एक्स एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, क्या प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वही सबको सॉल्वेट कर पाता है। ठीक है, ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर तो ये क्या बनेगा ZnX2, और ये क्या बचा आपका आर आर प्लस ZnX2। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देखें तो CH3 CH2Br रिएक्शन किया Zn से Br, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन फिर ले ली मैंने, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ZnBr2 यहाँ से निकल गया, ये बचा आपका CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस ZnBr2। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी जो है कौन सी रिएक्शन हो जाती है, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब इसमें एक और रिएक्शन इंपोर्टेंट आती है, वुड्ज-फिटिग रिएक्शन। वुड्ज-फिटिग रिएक्शन, ठीक है। देखो वुड्ज रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन 11th में पढ़ चुके हो, फिर से एक बार रिवीजन देख लो। वुड रिएक्शन अभी हमने किया था एल्किल का एल्किल के साथ, वुड रिएक्शन था एरिल का एरिल के साथ फिटिग था, और एल्किल का एरिल के साथ रिएक्शन था, वो कौन सा था, वुड्ज फिटिग। वुड्ज फिटिग, तो वुड्ज फिटिग रिएक्शन में क्या था, वुड्ज फिटिग रिएक्शन में एक एल्किल हैलाइड होगा और एक एरिल हैलाइड होगा, तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिक्सचर जो है रिएक्ट करेगा। ठीक है, वुड्ज फिटिग रिएक्शन में। ठीक है, देखिए फिटिग तो आप पढ़ चुके, फिटिग में क्या होगा, बेंजीन बेंजीन के दो प्रोडक्ट ले लेंगे आप एल्किल पीसीबी एरिल के लिए। ठीक है, तो वुड फिटिग रिएक्शन में देखेंगे CH3CH2Br, ये कौन सा ले लिया एल्किल, प्लस ये कौन सा ले लिया Br प्लस 2Na प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए एक चीज बता दूं यहां से, वुड जो भी मैंने पढ़ा एरिल में इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिएगा ये मैंने Cl ले लिया प्लस 2Na ले लिया Cl, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये 2NaCl के तौर पे गया अलग, डाइफिनाइल बन गया हमारा।
प्लस की 2NaCl। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, इसमें दोनों कैसे थे, हेलो एरिन थे, और वुड्स में कैसे थे, हेलो एल्केन थे। और वुड्स विटिक में क्या ले रहे हैं हम, एक हेलो एरिन और एक हेलो एरिन और एक हेलो एल्केन। ठीक है, ये रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है उस पे आओ। ठीक है, इनको सोडियम के साथ निकाल दो। ये हमारा बना, क्या बचा, CH2 CH3 है ना, कितने कार्बन है, 2, इथाइल बेंजीन बना। प्लस 2Na, ठीक है, 2NaBr, 2NaBr। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक एरिल का प्रोडक्ट आ गया और एक एल्किल का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो हम इसे जो है वुड्स-विटिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक एल्किल और दूसरा एरिल का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये वुड्स-विटिक रिएक्शन थी। अगला नेक्स्ट है हमारा एक और देख लेते हैं रिएक्शन, है ना, जो इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं, रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है ना, इनके साथ हेलो एल्केन्स रिएक्शन करके, इनके अतिरिक्त और एक्टिव मेथड है, इनके साथ तो रिएक्शन देखी, सोडियम के साथ देख ली, है ना, और मैग्नीशियम के साथ देख ली, और मेटल जैसे लिथियम है, जिंक है, मरकरी है, तो इनके साथ भी हेलो एल्केन्स ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यानी कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड बनना होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड बनना होगा, तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन लिथियम से करा दी, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, तो ये बना हमारा CH3 CH2Li प्लस LiBr। ठीक है, 2Li है, Li एक ब्रोमीन के साथ गया, एक Li आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो देख लेते हैं, जिसके लिए करना है CH3 CH2Br प्लस 4NaPb। NaPb का क्या मतलब है, ये सोडियम और लेड का एक एलॉय लिया मैंने, सोडियम लेड एलॉय। ठीक है, सोडियम लेड एलॉय। ठीक, तो देखिएगा 4 रिएक्शन कराया, ये बना हमारा CH3CH2 का होल 4, CH3CH2 का होल 4, CH3CH2 का होल 4 Pb प्लस 4NaBr प्लस, ठीक है, 3Pb, CH3CH2 का होल 4 Pb। ठीक है, इसे हम कहेंगे 4 के लिए क्या आ गया, टेट्रा, 2 कार्बन के लिए एथाइल, टेट्रा एथाइल लेट, शॉर्ट फॉर्म में टेल। ठीक है, टेट्रा एथाइल लेट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें एंटी नॉकिंग सब्सटेंस का काम करता है, एंटी नॉकिंग एजेंट का यूज करता है। ठीक है, गैसोलीन वगैरह मिला देते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट तो गैसोलीन वगैरह उनमें मिला देते हैं। ठीक है, एंटी नॉकिंग नहीं मिलाओगे तो क्या होगा, इंजन आवाज करता रहेगा, है ना, परफॉर्मेंस कम देगा, एवरेज कम आएगा गाड़ी का, तो एंटी नॉकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है।